बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने पढ़ा था कि बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होते हैं, बाइनरी नंबर सिस्टम को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, डेसिमल को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। फिर हमने ऑक्टल नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ा था, ऑक्टल नंबर सिस्टम क्या होते हैं उनके बारे में पढ़ा था। फिर उनके रूल्स क्या होते हैं कन्वर्ट करने के लिए, वो हमने देखे थे। फिर कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको करके दी थी। और फिर ऑक्टल से डेसिमल में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। आज हम जो है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम इज अ बेस 16 नंबर सिस्टम विद डिजिट नंबर फ्रॉम 0 to 9 एंड अल्फाबेट्स फ्रॉम A to F। जैसे कि हमें पता है कि जो बाकी हमारे पास नंबर सिस्टम होते हैं, जैसे कि डेसिमल है, उसकी बेस 10 होती है, उसमें डिजिट्स 0 से 9 होते हैं। बाइनरी में हमारे पास बेस 2 होती है, डिजिट्स 0 1 होता है। ऑक्टल के अंदर बेस 8 होती है, डिजिट 0 से 7 होता है। यहाँ तक आपने पढ़ लिया होगा। ऑक्टल से डेसिमल, डेसिमल से ऑक्टल, बाइनरी से डेसिमल, डेसिमल से बाइनरी, ये सारी चीज़ें जब हमने की हैं ये आपको अब आगे होगी। जब हम हेक्साडेसिमल की बात कर रहे हैं तो हेक्साडेसिमल की जो बेस है वो 16 है। ऑक्टल की कितनी थी? 8। तो हमारे पास कोई भी जो डेसिमल आता था, जब हम उसको कन्वर्ट करना होता था 8 से मल्टीप्लाई कर रहे होते थे। तो हेक्साडेसिमल की जो बेस 16 है, इसलिए इसके अंदर जो हमारी कन्वर्जन होगी वो हम 16 से मल्टीप्लाई करेंगे। और इसके अंदर डिजिट्स होते हैं 0 से 9 तक और अल्फ़ाबेट्स होते हैं A से F तक। फॉर एग्जांपल ये एक हमारे पास एग्जांपल है, ये 2D। 2 जो है 0 से 9 तक आ रहा है और D जो है A से F के दरमियान आता है। तो ये एक हेक्साडेसिमल नंबर उसकी एग्जांपल है। तो हेक्साडेसिमल की जो मैंने आपको डेफिनेशन दिखाई है उसमें यही चीज़ें लिखी हुई हैं कि हेक्साडेसिमल इज अ बेस 16 नंबर सिस्टम with digit number from 0 to 9 and alphabets from A to F. Each digit represents 16 to the power of the position of the digit। जैसे आपको बताया मैंने कि ऑक्टल के अंदर जो मल्टीप्लिकेशन हम कर रहे होते हैं, जो कन्वर्जन हम कर रहे होते हैं, उसके अंदर हम वो जो भी डिजिट होता है उसकी पोजीशन के साथ हम पावर जो है वो 8 से मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं। इसी तरह बाइनरी के अंदर पावर 2 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं। हेक्साडेसिमल के अंदर हम 16 उसकी पोजीशन जो है उसको 16 के साथ जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे। और A to F स्टैंड फॉर होता है न्यूमेरिकल वैल्यू 10 to 15। द डिजिट इन द हेक्साडेसिमल मूव फ्रॉम राइट टू लेफ्ट इन द प्लेस वैल्यू। वही जैसे ऑक्टल के अंदर और बाइनरी के अंदर जो हमारे पास कुछ डिजिट्स हमको उनको पढ़ते थे राइट से लेफ्ट, इसी तरह डेसिमल के अंदर भी यही रोल है। आपको समझ आ गई है कि A F से क्या मुराद है? A से मुराद 10, B 11, C 12, D 13, E 14 और F 15। जो हेक्साडेसिमल में नंबर जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये देखें 0 से 9 तो हो गए, डिजिट्स हो गए। ए और अल्फ़ाबेट, ए हमारे पास क्या होता है 10, बी क्या होता है 11, इसी तरह ये एफ तक डी बनता है। तो ये यहाँ पे डी का मतलब है ये क्या होगा, 10 हमारे पास ए होता है, 11 हमारे पास बी होता है, 12 हमारे पास सी होता है और डी क्या होता है 13। तो यहाँ पे एक तो डिजिट 2 है और 13 यहाँ पे आना था, उसकी जगह पे डी लिखा हुआ है। तो ये लिखा क्यों हुआ है? जैसे अब ये एग्जांपल है, यहाँ पे वो तो 13 भी लिख सकते थे, क्यों नहीं लिखा 13? उसकी वजह आपको बताता हूँ। जो बाइनरी नंबर होते हैं उनको ज़्यादा डिजिट्स या बिट्स यूज कर रहे होते हैं। हेक्साडेसिमल जो है वो 4 बिट्स लेती हैं। बाइनरी जो है वो ज़्यादा बिट्स लेता है और हेक्साडेसिमल 4 बिट्स लेता है। तो इसलिए जो बहुत ज़्यादा बड़े बाइनरी नंबर होते हैं उनको कन्वर्ट करके हेक्साडेसिमल में लिखा होता है, ताकि अगर इनको थोड़ा सा याद करना हो तो उसमें याद करने में आसानी होती है। बाइनरी नंबर को याद करना जो है हेक्साडेसिमल बाइनरी नंबर को याद करना थोड़ा मुश्किल होता है।
This is because the hexadecimal system is base 16 and the binary system is base 2. Therefore, every single hexadecimal digit equal 4 binary bits. आपने देखा होगा पीछे ये एक टेबल है ऑक्टल नंबर सिस्टम के अंदर बाइनरी जो कोई भी जो हमारे पास ऑक्टल नंबर है वो 3 बिट्स के इक्वल होता है। कितनी बाइनरी बिट्स के इक्वल होता है 3 बिट्स के। 7 कितनी बिट्स के बाइनरी बिट्स के इक्वल है 3 बिट्स के। 6 कितनी बाइनरी बिट्स के इक्वल है 3 के। 1 1 0 इसी तरह ये सारे जो हैं 3 बिट्स के इक्वल हैं। सेम उसी तरह डेसिमल हेक्साडेसिमल के अंदर जो हमारे पास कोई भी सिस्टम है वो भी 4 बिट्स के नंबर जो है वो 4 बिट्स लेता है। So this four relationship stem from the fact that 16 is the power of 2. 16 is the power of 2. 2 की power 4 होगा तो 16 बनता है। This means that any hexadecimal number between 0 and 15 then it can be converted to 4-bit binary number. यानी अगर आपने हेक्सा डेसिमल को आपने बाइनरी में शो करवाना है तो उसकी 4 बिट्स बननी चाहिए। कितनी बिट्स बननी चाहिए 4 बिट्स बननी चाहिए। यहाँ पे एक टेबल था वो मैं स्लाइड्स में ऐड नहीं कर सका, लेकिन अगर आप अपनी बुक देखें तो बुक के अंदर आपको वो टेबल मिल जाएगा पेज नंबर 33 में। उसके अंदर आप देखें हेक्साडेसिमल 0 से लेके एफ तक लिखा हुआ है, एक टेबल बना हुआ है टेबल 2.2 और उसमें राइट साइड पे आपको नजर आ रहा होगा बाइनरी जो है वो 0 0 0 4 बिट्स लिखी होंगी। कोई भी हमारे पास जो हेक्साडेसिमल का डिजिट है या अल्फाबेट है उसके जब बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो 4 बिट्स ले रहा होता है। कितनी बिट्स ले रहा होता है 4 बिट्स ले रहा होता है। तो बाकी जिस तरह हमारे पास रूल थे उसको कन्वर्ट करने के लिए डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन के लिए, और हमारे पास रूल थे रूल डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन के लिए, इसी तरह हमारे पास रूल हैं डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन के लिए। तो इसके रूल क्या है? कन्वर्ट द डेसिमल नंबर टू एन एब्सोल्यूट वैल्यू बाय डिवाइडिंग बाय 16। कोई भी जो हमारे पास नंबर आता है डेसिमल उसको हमने 16 से डिवाइड करना है। रिकॉर्ड द क्वोशंट एंड द रिमाइंडर। जो हमारे पास क्वोशंट और रिमाइंडर आ रहे होते हैं उनको हमने याद रखना होता है। कंटिन्यू डिवाइडिंग द क्वोशंट बाय 16, राइट डाउन द रिमाइंडर एंड अनटिल द क्वोशंट एंड 0। वो कह रहा है उस तरह आपने डिवाइड करते रहना है जब तक आपके पास क्वोशंट 0 ना हो जाए, ठीक है, और रिमाइंडर अपने पास सेव रखते रहना आपने। द हेक्साडेसिमल नंबर एज यू माइट हैव गेस्ड इज द रिमाइंडर रीड फ्रॉम बॉटम टू द टॉप। जिस तरह बाकी रूल्स थे उसके लिए डेसिमल टू ऑक्टल, डेसिमल टू बाइनरी, उनके लिए हम क्या करते थे बॉटम से टॉप में जाते थे। सेम इसी तरह इसके लिए भी हम बॉटम से टॉप में जाएंगे। तो उम्मीद अब आपको डेसिमल हेक्साडेसिमल का जो है काफ़ी आइडिया होगा। अब मैं आपको ना एग्जांपल करके दिखाता हूँ जो आपके बुक के अंदर एग्जांपल है उसमें उसने कैसे कन्वर्जन की हुई है। अच्छा, अब हम एग्जांपल करते हैं। जो एग्जांपल आपके बुक में दी हुई है, एग्जांपल आपके बुक में ये नंबर लिखा हुआ है, ये एक डेसिमल नंबर है। कौन सा नंबर है? डेसिमल नंबर, और इसको हमने कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल में। तो हेक्साडेसिमल के जो हमने पढ़े थे रूल्स वगैरह कि जो भी हमारे पास हेक्साडेसिमल नंबर होता है उसको हमने डिवाइड करना है। किस पे डिवाइड करना है? 16 पे डिवाइड करना है। तो इसको हम 16 पे डिवाइड करके देखते हैं तो ये हमारे पास क्या आता है। तो ये हमने 16 पे डिवाइड किया। जैसे कि आप देखिए हमारे पास जो क्वोशंट आया है वो हमारे पास 143 आया है, ये हमारे पास क्वोशंट है। और रिमाइंडर हमारे पास क्या है? 9। ये रिमाइंडर है, क्या है हमारे पास? 9। हमने रूल में पढ़ा था कि हमने डिवाइड करते जाना है 16 को, जो हमारे पास डेसिमल नंबर आता है उस टाइम तक डिवाइड करना है जब हमारे पास क्वोशंट जो है इधर जो है वो 0 ना आ जाए। तो अब हमारे पास 143 है, हम 143 को हम डिवाइड करेंगे 16 पे। 16 जो हम इसको डिवाइड करते हैं तो
तो हम इसको डिवाइड करते हैं, 16 के टेबल पढ़ेंगे वहाँ तक जहाँ पे 143 जो है वो इससे बड़ा ना छोटा ही रहना चाहिए। तो हम ये ऑलमोस्ट तकरीबन 8 बार जो है 16-18 टाइम होता है 128। तो अब इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं, 3 में से 8 नहीं जा सकता, यहाँ से हम एक कैरी करेंगे तो ये 13 हो जाएगा। 13 में से 8 निकालें तो ये 15, और यहाँ पे 4 था, एक हमने कैरी कर लिया तो पीछे रह गया 3 में से 2 निकालेंगे 1। तो अब जो है हमारे पास क्वेश्चन जो है वो हमारे पास क्या आ गया है 8, और रिमाइंडर हमारे पास क्या हो गया 15। तो हमने जैसे कि रूल में पढ़ा था, हमने तब तक डिवाइड करना है जब तक हमारे पास क्वेश्चन जो है वो 0 ना हो जाए। 8 जो है हम इसको डिवाइड करेंगे 16 पे तो डिवाइड नहीं होता, तो 0 आ जाएगा। तो क्वेश्चन जो है हमारे पास अब क्या आ गया 0, और रिमाइंडर हमारे पास क्या आ गया 8 आ गया, क्योंकि ये डिवाइड नहीं हुआ तो 8 ही जो है वो हमारे पास रिमाइंडर आ गया। तो रूल इसका भी वही था जो हमने पढ़ा था कि इसको हमने बॉटम से टॉप पे पढ़ना है। तो हमारे पास ये क्या बनेगा रिमाइंडर बने 8, फिर उसके बाद 15 और उसके बाद 9। तो आपके ख्याल में ये ठीक कन्वर्ट हुआ है? नहीं, क्योंकि हमने पढ़ा था हेक्साडेसिमल के अंदर जो डिजिट्स होते हैं वो 0 से 9 तक होते हैं, और अल्फ़ाबेट्स होते हैं A से लेके F तक। A बराबर होता है 10 के, B बराबर होता है 11 के, C बराबर होता है 12 के, D बराबर होता है 13 के, E बराबर होता है 14 के, F बराबर होता है 15 के। तो हमारे पास ये क्या है 15, तो 15 किसके बराबर होता है F के। हम 8 की जगह 8 ही लिखेंगे, और 15 की जगह हम लिख देंगे F, और जो हमारे पास ये क्या रिमाइंडर है 9, हम इसको वैसे लिख देंगे। तो ये हमारा जो कन्वर्ट हुआ है डेसिमल टू हेक्सा, हमारे पास डेसिमल नंबर था 2297 2297। इसको हमने जब हेक्सा डेसिमल में कन्वर्ट किया तो ये बन गया 8F9। क्या बन गया 8F9। अब जो हमारे पास ये हेक्साडेसिमल सिस्टम आया है, नंबर आया है 8F9, इसको हमने डेसिमल में कन्वर्ट करना है और देखना है कि ये हमारे पास 2297 बनता है या नहीं बनता। ठीक है, तो इसके लिए वही पोजीशनल नोटेशन सिस्टम जो हमने बाकी वीडियोस में देखा था, तो स्टार्ट इसमें भी राइट से करना है। तो सबसे पहले हमारे पास 9 है, तो इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे 16 से, क्योंकि हम हेक्साडेसिमल की बात कर रहे हैं। ये हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है, और पहले की जो होता है उसकी पोजीशन क्या होती है 0। फिर उसी तरह उसके बाद आगे लिखा हुआ है F मल्टीप्लाई 16, इसकी पोजीशन क्या है 1। फिर इसी तरह हमारे पास 8 है, इसकी मल्टीप्लाई करने की पोजीशन क्या है 2। अब 9 मल्टीप्लाई 16 की पावर 0, ये 1 के बराबर होती है, तो ये 1 हो जाएगा, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं। प्लस F हमारे पास क्या होता था, हमने देखा था F 15 के बराबर होता है। 15 मल्टीप्लाई 16 की पावर 1, ये 16 हो जाएगा। फिर इसी तरह प्लस 8 और 16 की पावर जो 2 होती है वो किसके बराबर होती है 256। यानी आप 16 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 256 आएगा। ठीक है, अब ये 9 मल्टीप्लाई 1 कितना होता है 9, प्लस आपने 15 और 16 को मल्टीप्लाई करना है, तो 15 को हम 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाता है तकरीबन, कैलकुलेटर से मैं करता हूँ तो ये बनेगा 240। फिर उसके बाद फिर इसी तरह हम जो है 8 को 256 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनता है हमारे पास 2048। तो अब ये जो हमारे पास आया है 2048, इसमें हम 240 और 9 जमा करके देखते हैं कि हमारे पास ये 2297 बनता है या नहीं बनता। 2048 में हम अगर 240 जमा करते हैं तो ये बनता है 2288, और 2288 में हम अगर 9 जमा करते हैं तो ये बनता है 2997। तो ये वही नंबर बना है जो हमने कन्वर्ट करना था, डेसिमल हमारा नंबर था। तो इसका मतलब है जो हमने कन्वर्जन की है वो बिल्कुल ठीक की है। आपको अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप वीडियो में
कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं, तो इंशाल्लाह आपको वहाँ पे मैं रिप्लाई करूँगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।